हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नो फैक्ट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्रेडबोर्ड के बारे में बताया था। होप सो आप लोगों के समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं आपको सिमुलेटर पे ब्रेडबोर्ड पे कनेक्शन करके दिखाऊंगा कि कैसे हमने ब्रेडबोर्ड को यूज़ करना है, कैसे हमने उसका कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे ब्रेडबोर्ड का हाफ पार्ट है हमारे पास, क्योंकि एक ब्रेडबोर्ड मैंने आपको बोला था कि दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि पहले के 5 आपस में ये हॉरिजॉन्टल कनेक्शन होते हैं, ऐसे ही बाकी के 5। सो यहाँ पे हमारे सामने ब्रेडबोर्ड है। ये देखिए, जैसे मैं इस पे रख रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक आपस में कंप्लीट मुझे एक चेन दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये आपस में स्लॉट्स कनेक्टेड है। अगली लाइन में देखिए, ये सारे स्लॉट्स आपस में कनेक्टेड है। इधर ये वर्टिकली कनेक्टेड है और नीचे ये वर्टिकली कनेक्टेड है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम कंपोनेंट ब्रेडबोर्ड पे माउंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एलईडी दिखाऊंगा, एलईडी कैसे लगानी है। यहाँ पे मैंने एक एलईडी ली। ये देखिए, एलईडी में दो लेग होते हैं हमारे, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड यानी पॉजिटिव और कैथोड यानी ग्राउंड। तो एलईडी आप लोगों ने जनरली देखी होगी, जब आप उसे हाथ में पकड़ोगे तो उसमें दो लेग्स होती हैं। तो लॉन्गर वन ऑलवेज विल बी एनोड, और जो छोटी वाली शॉर्टर होगी वो हमारा ग्राउंड होगी। अगर दोनों लेग्स काट रखी हैं और दोनों इक्वल हैं तो कैसे पता लगाएं? तब आप एलईडी की इस वाली सरफेस पे जो नीचे होती है यहाँ पे, इस पे अपनी उंगलियां लगाना, तो आपको एक साइड बिल्कुल फ्लैट दिखेगा, कट सा होगा वहाँ पे फ्लैट। तो जहाँ पे वो फ्लैट कट होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब मैं एलईडी को जोड़ रहा हूँ, साथ में मैंने रेजिस्टेंस भी जोड़ना है। तो मैंने यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस भी ले लिया। तो ये एलईडी का कैथोड है, ये कैथोड मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये एलईडी का एनोड है, एनोड मैंने यहाँ पे ये कनेक्ट कर दिया। ये रेजिस्टेंस का एक साइड मैंने एलईडी से जोड़ना है, यानी एलईडी के एनोड से। तो ये मैंने जोड़ दिया। ठीक है, और रेजिस्टेंस का दूसरा साइड मैंने जोड़ना है पावर सप्लाई से। ठीक है, पावर सप्लाई के लिए हमें चाहिए बैटरी। ये देखिए, बैटरी का ऑप्शन आ गया हमारे पास। मैंने यहाँ पे ये 9 वोल्ट की बैटरी ले ली। अब बैटरी का ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला मैंने लिया और ये ब्रेडबोर्ड में नीचे पॉजिटिव लिखा है तो मैंने उस पर जोड़ दिया। ये मैंने नेगेटिव वाला लिया और ये यहाँ पे आके जोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा, एलईडी का जो ग्राउंड है उसे तो मैं, जहाँ पे मैंने बैटरी का नेगेटिव जोड़ा हुआ है वहाँ जोड़ दूंगा। ये जोड़ दिया मैंने, और रेजिस्टेंस का जहाँ पे दूसरा हिस्सा है उसे मैं पॉजिटिव से जोड़ दूंगा। ये बीच में रेजिस्टेंस क्यों लगाया हमने? ये इसलिए लगाया ताकि जो हमारी एलईडी है वो डायरेक्ट बैटरी पावर लेके फ्यूज ना हो जाए। ठीक है, अब हम सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो हमारी एलईडी ग्लो हो जानी चाहिए। देखिए, ये हमारी एलईडी ग्लो हो गई। ठीक है, तो एलईडी कैसे जोड़ना है, रेजिस्टेंस कैसे जोड़ना है, ये आपके समझ में आ गया। ये जो टूल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जो सिमुलेटर, इसका नाम है थिंकरकैड। अब यहाँ तक कैसे पहुंचा मैं थिंकरकैड पे, आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। ये थिंकरकैड है हमारा। आप गूगल में यहाँ पर टाइप करोगे थिंकरकैड तो आपको ये थिंकरकैड का पहला ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करना। उसके बाद आपसे ये लॉगिन करने को बोलेगा, तो आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, गूगल अकाउंट से। लॉगिन करने के बाद इस टाइप से आपके ये साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शंस आएंगे। आपको सर्किट वाले ऑप्शन पे आना है और क्रिएट न्यू सर्किट करके आप जो भी सर्किट बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। इसमें अवेलेबल हमारे सारे कंपोनेंट है, जैसे ब्रेडबोर्ड है, एलईडी है, रेजिस्टेंस है, वो सब मिल जाएगा आपको। बेसिक कंपोनेंट है यहाँ पे। देखिए, आर्डिनो वगैरह अगर आप जानते हो आर्डिनो के बारे में, तो हम यहाँ पे आर्डिनो का सिमुलेशन भी कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे।
शुरुआत में अभी हम ब्रेडबोर्ड और बाकी चीज़ें देख रहे हैं, तो हम उस पर फोकस करते हैं। लेट्स बैक टू आवर सर्किट अगेन। तो ये सिमुलेशन में स्टॉप कर देता हूँ, यहाँ पे एलईडी बंद हो गई। अब ये तो मैंने आपको एलईडी जोड़ना बताया, रेजिस्टेंस जोड़ना बताया। सबसे मेन जो कंफ्यूजन वाला पार्ट होता है वो होता है आईसी कैसे जोड़े, क्योंकि आईसी में मल्टीपल पिन्स होती हैं, ठीक है। और अगर पिन्स आपस में हमने सही से कनेक्ट नहीं करी, वो शॉर्ट हो गई, तो हमारी आईसी हीटअप होके ब्लास्ट भी हो सकती है और हीटअप होके ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक आईसी नंबर, सबसे छोटी आईसी हमारी 555 एक आईसी होती, वो डाल दिया मैंने ये आईसी उठाई। ये देखिए आप, अब इस आईसी में ये पिन्स एक दूसरे से अलग है, ये आपस में कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे माउंट करूँगा तो ये शॉर्ट हो जाएंगे, आपस में हो जाएंगे ना डेफिनेटली। अगर मैं यहाँ करना चाहूँ तो यहाँ पे कनेक्ट भी नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसे करूँ, बीच में ये खाली गैप है, ये आपस में कनेक्ट है लेकिन नीचे वाले से नहीं है। तो अगर मैं आईसी को ऐसे यहाँ पे प्लेस कर दूँ तो ये मेरी आईसी ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट हो जाएगी। अब देखिए हर एक पिन अलग अलग है, और हम उसे जिससे जोड़ना चाहें हम जोड़ सकते हैं, आपस में कोई भी पिन कनेक्ट नहीं है, ठीक है। आईसी जोड़ना आ गया आपको, ओके। अब हम और भी कंपोनेंट देख लेते हैं हम कैसे जुड़े, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे स्क्रीन जहाँ से कंपोनेंट लेने हैं मैंने वो गायब हो गई, कोई नहीं, हम दूसरे पे देख लेंगे यहाँ पे। तो मुझे चाहिए ब्रेडबोर्ड, मैंने यहाँ पे ब्रेडबोर्ड टाइप करा तो ये मेरे सामने ब्रेडबोर्ड आ गया। मैंने ये वाला ब्रेडबोर्ड लिया, यहाँ पे रख दिया। मुझे इस पे कनेक्ट करना है कैपेसिटर। कैपेसिटर आप जानते हो दो टाइप के होते हैं, एक जिसमें पोलराइजेशन होता है यानी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और एक जिसमें पोलराइजेशन नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, कोई सी भी लैग कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो ये वाला जो है हमारा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव लैग होते हैं, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव। ये वाला जो है हमारा, इसमें दोनों लैग सेम होते हैं, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2। पहले इस वाले को जोड़ते हैं, इसको कैसे जोड़ना है देखिए, इसको हम ऐसे, और ये पैरेलल ही हो गया। तो देखिए ये दोनों लेग आपस में कनेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं इस वाली लेग को यहाँ जोड़ दूँ तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर अगर जोड़ना है यानी सिरेमिक और डिस्क टाइप, तो हम ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे भी। अब देखिए कोई भी लेग आपस में शॉर्ट नहीं है, दोनों हमने कैपेसिटर जोड़ दिए। तो इस वीडियो में आपने एलईडी, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और सबसे मेन आईसी कनेक्ट करनी सीखी है ब्रेडबोर्ड से। अब आगे के वीडियोस में हम कनेक्शन बनाना सीखेंगे और आउटपुट्स देखेंगे। मैं अब डिजिटल लैब के लिए आउटपुट शुरू करने वाला हूँ आगे की वीडियोस में। तो हम सारे लॉजिक गेट्स और जितने भी डिजिटल लैब में एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं उनके थ्योरी पार्ट ब्रीफ करूँगा और उसके बाद उन्हें यहाँ पे कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। जब से पैंडेमिक आया है ज़्यादातर बच्चे घर से ही ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो लेबोरेटरी का जो फील आता है वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोगों को थोड़ा सा सिमुलेटर में कुछ करके पता चले कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि जब तक हम लेबोरेटरी में चीज़ें अपने हाथों से करके नहीं देखते हैं तब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। इसलिए एक छोटा सा स्टेप है, होप सो आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।